हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 को, जो 30 जनवरी को पेपर हुआ था। उसके 16 क्वेश्चन से करेंगे। 15 क्वेश्चन हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। एक दर्शन और व्यवहार के रूप में समावेश विविधता के संदर्भ में स्थित है, जिसमें शामिल है। जो एक दर्शन और व्यवहार के रूप में जो समावेश विविधता है, उसके संदर्भ में क्या क्या शामिल है? भाषाई विविधता, लिंग विविधता, सामाजिक संस्कृति विविधता या फिर योग्यता एंड विकलांगता। तो उसमें शामिल है योग्यता एंड विकलांगता। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुसार, जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं उनके अनुसार शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शैक्षणिक रणनीति नहीं है? नहीं पे जोड़ देना कि नहीं है। सीखने की गतिविधियों को छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, ये तो सही बात है कि उनको आपस में जोड़ना है। उसके बाद स्थानिक भाषा में अभिव्यक्ति को खारिज करना, ठीक है, मतलब स्थानीय जो भाषा है उसमें अभिव्यक्ति को खारिज करना, या उसके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य बनाना, या फिर बार बार अभ्यास के माध्यम से स्कूली ज्ञान को पुनरुत्पादन पर ध्यान देना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि उसके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य बना देना। ये नहीं करना चाहिए कि अनिवार्य बना दें, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। डैश के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणनाओं में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कौन सी बच्चों को करना पड़ता है? गणित में और गणित की अवधारणा में, जैसे गणना करने में, ठीक है। तो गणना से ही समझना चाहिए। गणना, गुणज, पठन, लेखन, ये स्वलीनता। देखो, पठन पढ़ने में, लेखन लिखने में। तो गुणज है, गुणाभाग गणितीय, तो उसी से हो जाएगा हमारा गुणज वैकल। ऐसे याद रख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है। दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक, जो दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक क्या हो सकती है? मतलब जिसको जो देख नहीं सकते उनके लिए एक सहायक, एक हेल्प करें हम। टीचिंग एड मटेरियल जैसे हेल्पिंग होती है सहायक सामग्री की, तो क्या होनी चाहिए? बड़े मुद्रित वाली वर्कशीट। बड़े भाई उनको दिख ही नहीं रहा, बड़े हों चाहे छोटे हों। कैलकुलेटर भी नहीं कर सकते, या आवर्धिक लेंस भी नहीं कर सकते। उनके लिए वाक चालित कंप्यूटर, मतलब जैसे स्लाइड में हम कुछ दिखा रहे हैं तो देखते चल रहा है, लेकिन चलते हुए वो बोल रहा है, बोलते हुए, तो वो बोल के वो सुन पाएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान विशेषताओं में शामिल है। जो रचनात्मक बच्चे हैं उनकी पहचान, ये विशेषताओं में क्या क्या शामिल है? विचारों का लचीलापन, प्रभाव और मौलिकता, या उच्च बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक परिपक्वता, या फिर सरल कार्यों और कम जोखिम लेने वाले कार्यों के लिए वरीयता, या फिर अभिसारी सोच और सोच में स्थिरता। तो ये सब होता है, लेकिन जैसे उच्च बौद्धिक, सामाजिक भी होता है, भावनात्मक परिपक्वता भी आ जाती है उनमें, लेकिन सबसे अच्छा इसमें दे रखा है कि विचारों का लचीलापन, प्रभाव और मौलिकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 21 पे। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन के सफल कार्यान्वयन के लिए डैश के कई तरीके महत्वपूर्ण हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रतिनिधित्व, या क्रिया, या संलग्नता, या नमीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा सी संलग्नता। अब है क्वेश्चन नंबर 22। कथन। शिक्षकों को मध्य विद्यालय के छात्रों को विस्तार से बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, जिसमें क्या, कैसे और कब सीखना है, ठीक है। मतलब उनको बताना चाहिए विस्तार से कि उन्हें क्या करना है, सब कुछ, मतलब शिक्षक को ही बताना है कि उन्हें क्या करना है। तर्क है। मिडिल स्कूल के बच्चों में अपने अधिगम को स्वनियमन करने की क्षमता नहीं होती है। वो इसलिए वो ये बोल रहे हैं कि जो मिडिल स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनमें खुद की कोई क्षमता नहीं होती, सब कुछ टीचर को बताना चाहिए। तो ये दोनों बातें गलत है। तो कथन ए और तर्क भी उसका दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शिक्षा की समकालीन नीतियां बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने का प्रस्ताव करती हैं? जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसके अनुसार जो कौशल विकसित करना है बच्चों में, तो कौन सी नीतियां हैं? समालोचनात्मक चिंतन, या स्मरण और पुनरुत्पादन, या परीक्षा के लिए सीखना, या रटना। ना तो रटना है, ना परीक्षा के लिए सीखना है, ना स्मरण, रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समालोचनात्मक चिंतन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए बच्चों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? नहीं करना है, किसके लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, ठीक है। अन्वेषण और प्रयोग के लिए करना चाहिए, परासंज्ञान के लिए करना चाहिए, चर्चा और बहस के लिए करना चाहिए, लेकिन निष्क्रिय श्रवण के लिए नहीं करना चाहिए कि बिना कुछ बस सुनते रहो। ऐसे सुनते रहेंगे तो हमें कुछ भी दिमाग में याद नहीं रहेगा।
ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये भी कथन और तर्क वाला है। समस्या समाधान पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को अपनी सोच के बारे में सोचना और सीखने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करना चाहिए तो क्या है, कुछ नहीं फिर तो। उसके बाद तर्क, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास समस्या समाधान में बाधा डालता है। अब बताओ बाधा कैसे डालेगा, जब हम किसी क्रिएटिविटी कुछ भी सोचेंगे अपने संज्ञान से तो बाधा क्यों डालेगा, और हम उस चीज़ को डीपली सोचेंगे तो और हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। तो ये दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। स्कूल और विशेष रूप से शिक्षकों को छात्रों की विफलता को किस तरह समझना चाहिए। स्कूलों को और विशेष रूप से शिक्षकों को, जैसे कोई बच्चा फेल हो गया है तो शिक्षकों को स्कूल को किस तरीके से उसको लेना चाहिए, किस तरीके से समझना चाहिए। छात्रों की कमजोरी शैक्षणिक क्षमताओं का प्रतिबिंब करके कि बच्चे में ही कमी थी, बच्चा ही कमजोर था। शिक्षक की कमजोर क्षमताओं का प्रतिबिंब करके कि शिक्षक में कमी थी, क्या ऐसा सोच के करना चाहिए। या फिर सी वाला है, एक व्यवस्थागत मुद्दा जिसमें स्कूल को शिक्षण प्रणालियों पर प्रतिबिंबन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है कि एक व्यवस्थागत मुद्दा है जिसमें स्कूल को कुछ उसकी शिक्षण प्रणालियां हैं उसको सोचने की आवश्यकता है, उसको करने की आवश्यकता है कि ये जो हमने जिस तरीके से उनको सिखाया है, जो हमने करिकुलम बनाया, सिलेबस बनाया, क्या वो बच्चे के हिसाब से सही था, इस पर हमें सोचना चाहिए। ऑप्शन डी समुदाय का मुद्दा है ही नहीं है कि गरीब और उसका अन्य बच्चों का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, बच्चे सहन सिद्धांत या वैकल्पिक अवधारणा बनाते हैं क्योंकि वो क्यों बनाते हैं, क्यों बच्चे खुद से उनकी सोच बड़ों से काफ़ी नीच होती है। ऐसी बात नहीं कि नीच होती है, वे कोरी पट्टी है नहीं, वो कोरी पट्टी भी नहीं है, रचनावाद के हिसाब से वो कोरी पट्टी नहीं है। वे सोच वाले प्राणी हैं जो दुनिया के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे अपने सहन सिद्धांत और अपनी अवधारणा को खुद बना लेते हैं, मतलब वो उनमें खुद सोचने की क्षमता है, जो दुनिया में देख देख के चीज़ों का ज्ञान का निर्माण करते हैं, दुनिया में देख के, बातचीत करके, एक्टिविटी करके। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, जब कोई विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से निरूपित करने पर अटक जाता है तब वह क्या कहलाता है, मतलब एक ही तरीके से सीखने पर अटक जाता है तो उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है पश्चगामी युक्ति का संचालन, या कार्यात्मक स्थिरता, या अनुक्रिया समुच्चय, या अनुरूपी चिंतन। तो इसका आंसर होगा सी वाला अनुक्रिया समुच्चय, उसको बोलेंगे अनुक्रिया समुच्चय। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। योग्यता को डैश और असफलता को डैश के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। किसके बारे में सोच के, स्थिर अपमानजनक या फिर स्थिर सीखने का अवसर, या वृद्धिशील अपमानजनक या वृद्धिशील सीखने के अवसर। तो जो योग्यता को वृद्धिशील और जो असफलता है उसको सीखने का, मतलब हमारे में योग्यता है उसको तो बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है हमें, और मतलब अपनी उस योग्यता को निखारना है, और जो हमारी असफलता है उसको सीखने का अवसर लेना है कि अगर हम फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हम अगली बार सीखेंगे के रूप में सोचना छात्रों को अधिक प्रयास करके अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जैसे हमें सीटेट में कोई बच्चा अगर फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भाई अब तो मेरे से होगा ही नहीं, हम फिर से प्रयास करेंगे, ऐसा थोड़ी है कि सीटेट हमसे नहीं निकलेगा, तो वही वाली बात है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, कौन सा कारक प्रभावित करेगा, छात्र का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, या फिर छात्र की आयु, या एक अवधारणा को पढ़ने के लिए शैक्षणिक रणनीतियां, या छात्र की क्षमता के बारे में शिक्षक का विश्वास। तो क्या प्रभावित करेगा कि छात्र की क्या क्षमता है उसके बारे में शिक्षक को विश्वास। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा हो गया कंप्लीट CDP 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बाकी आगे हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू।